पंजाब का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, क्योंकि बीते 3 महीनों से जो हम लगातार पोल दिखा रहे हैं, सबसे अधिक लोकप्रिय पार्टी के तौर पर पंजाब में आम आदमी पार्टी उभरी है। क्या आम आदमी पार्टी अपने दम पर सरकार बना पाएगी? जानते हैं सीधे शोभना से, जो डेटा सेंटर बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। और मैं बहुत ही खास जगह पर मौजूद हूं। आप जानते ही हैं कि इस बार चुनाव में किसान बिल, किसानों की नाराजगी पंजाब में बहुत मायने रखती है। मैं इस समय ट्रैक्टर में हूं, किसानों के खेत में मैं मौजूद हूं और आंकड़े का इंतजार जो दर्शकों को भी है, पंजाब की 117 सीटों पर क्या होगा आंकड़ा। ये आंकड़ा आपके सामने आ गया है। कांग्रेस को जो वोट परसेंटेज है वो 30% मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी 10% आगे, यानी 40%। आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी उछाल। अकाली दल 20%, बीजेपी 8%, अन्य के खाते में 2% जा रहा है। अब सवाल यह है कि 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी जिसे 20 सीटें मिली थी, अब अगर उसको 40% वोट परसेंटेज मिल रहा है तो सीटें कितनी मिलेंगी? तो ये लीजिए आंकड़ा स्क्रीन पर आपके सामने आने वाला है। कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी 2017 में। कांग्रेस को इस बार ये सीटें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, 24 से 30 सीटें। आम आदमी पार्टी जो वोट परसेंटेज में 40% है, वो सीटों में जब बदल रहा है तो 55 से 63 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अकाली दल 20 से 26, बीजेपी 3 से 11। आम आदमी पार्टी की जो रेंज है वो जरूर बहुमत के आंकड़े की तरफ, यानी जो जादुई आंकड़ा है उसकी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी ये कयास ही हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, क्योंकि जो सीट्स का डिवीजन है वो दिखाई दे रहा है। 55 से 63 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी 20 सीटों से लेकर जो 2017 में मिली थी और अब इस बार 55 से 63 सीटें। बहुत बड़ा उछाल आम आदमी पार्टी के लिए। सुमित, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो सकते हैं, ये ऐसा इन आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। सुमित, 55 से 63 सीटें, यानी अपनी दम पर सरकार बना सकती है आम आदमी पार्टी पंजाब में। और भगवंत मान का चेहरा जो अनाउंस हुआ उसका फायदा दिखाई दे रहा है इस सी वोटर के ओपिनियन पोल में। लेकिन आपको बता दें कि ये पोल 6 तारीख तक का ही है और 6 तारीख की शाम, यानी कल शाम ही कांग्रेस ने अपना चेहरा रिवील किया है। चरणजीत सिंह चन्नी के तौर पर राहुल गांधी ने जब ऐलान किया, वो आंकड़ा इस ओपिनियन पोल में कितना शामिल है, कितना ध्यान रखा गया है, वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा जानना। लेकिन जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जयंत कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले पटियाल साहब के पास चलेंगे। पटियाल साहब, आम आदमी पार्टी 55 से 63 सीटें, सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री हो सकते हैं भगवंत मान? देखिए, लग तो रहा है आपके सर्वे में तो साफ साफ ये चीजें दिख ही रही हैं, क्योंकि पिछले 10 साल जो कांग्रेस और अकाली दल की जो एंटी इनकम्बेंसी रही और पिछले 5 साल में खासकर जो लोगों के काम नहीं हुए, इसलिए मालवा में इस बार ये आवाज है कि एक मौका आम आदमी पार्टी को दिया जाए, जिसके कारण ये बढ़त नजर आ रही है। मालवा में बहुत ज्यादा प्रभाव है और 69 सीटें मालवा में है, जिसमें से पिछली बार 40 कांग्रेस ने जीती थी और 20 आम आदमी पार्टी को मिली थी। एक महत्वपूर्ण बात सुमित ये है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने जो दांव खेला है वो दलित चेहरा दिया है। 75 साल में पहली बार इसलिए ऐसा किया गया है ताकि जो 32% जो दलित वोट बैंक है, वो फ्लोटिंग वोट बैंक रहा है हमेशा पंजाब में, उसे कंसोलिडेट किया जाए। लेकिन कांग्रेस के आगे चैलेंज क्या है कि अगर ये फ्लोटिंग वोट्स जो हैं दलित, इसको कंसोलिडेट करना इतना आसान होता तो फिर कांशीराम ये काम कब का कर चुके होते, उनको अपना बेस यूपी नहीं बनाना पड़ता, वो पंजाब को अपना बेस बनाते। सो कांग्रेस के लिए चैलेंज ये है कि चन्नी का चेहरा देकर भी इतनी गुटबाजी, इतना वैर विरोध और उसके बाद क्या 60 सीटों का आंकड़ा जुगाड़ कर पाएंगे? मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है और चन्नी को इसके लिए मुझे लगता है दिन रात मेहनत करें तो भी कम है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हैं इस बातचीत में। आदाब सिंह ग्रेवाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहली बार एक ऐसा ओपिनियन पोल आया है जो क्लियर कट आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बना रहा है। जो नंबर 2 और नंबर 3 की पार्टियां हैं वो बहुत पीछे छूटती दिखाई दे रही है। ग्रेवाल साहब, कैसे देखते हैं आप ये? क्यों, अगर ये पोल सही साबित होता है तो ये क्यों हो रहा है? सर, पोल आपका सही है और ये जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं ये बेहतर होंगे। कारण ये है कि जब इन्होंने चन्नी जी को चुना तो पंजाब के लोगों को एक बात स्पष्ट हो गई कि कोई बदलाव की बात नहीं है। जो ये पंजाब मॉडल सिद्धू साहब कह रहे थे या कुछ भी कह रहे थे, वो बदलाव की बात नहीं थी। कारण ये है कि लोग ये समझ चुके हैं कि कांग्रेस ने माफिया चुन ली है
कांग्रेस ने वो लोग चुन लिए हैं जो माफिया को रिप्रेजेंट करते हैं, कांग्रेस ने वो लोग चुन लिए हैं जो मनी बैग्स हैं कांग्रेस के। सो इसलिए इन्होंने कार्ड जरूर खेला, एक दलित कार्ड खेलने की कोशिश जरूर की, बट पंजाबी जो हैं हम इतने बटे हुए नहीं हैं सर, हम धर्म पे जात पे इतने बटे हुए नहीं हैं। इस बारी पहली बार पंजाब के मुद्दों की बात हो रही है, और क्योंकि उनके मुद्दों की बात हो रही है, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हो रहा है मेरे साथ ये हमें बांटने की मेरे साथ मेरे कोशिश है। सहयोगी जैनेंद्र भी मौजूद है। जैनेंद्र के पास चलूंगा, उनके साथ पंजाब की जनता है। जैनेंद्र, पब्लिक क्या कह रही है? आम आदमी पार्टी के लिए हवा है, माहौल है? बिल्कुल सुमित जी, मेरे साथ फरीदकोट में मैं हूं और मेरे साथ पार्टियों के नुमाइंदे भी हैं, आम लोग भी हैं, और साफ तौर पर हवा जो सर्वे में नजर आ रहा है वो हमें जमीन पर भी नजर आ रहा है। ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी, चन्नी को प्रोजेक्ट कांग्रेस ने किया है, लेकिन सर्वे में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, कैसे देख रहे हैं आप लोग सर्वे? क्या घबराहट है? नहीं, कोई घबराहट नहीं है। बात ऐसे है भी आपका जो यार सर्वे किया है, ये आपका 20 या 30 दिन से आप लगे होंगे, टीम लगाई होगी, जिसका रिजल्ट आ जाया है, और हमने सीएम पे चेहरा ही कल अनाउंस किया है, तो इसलिए हमारा इलेक्शन ही कल शुरू हुआ है। ये कह रहे हैं कि इनका इलेक्शन कल शुरू हुआ है, ये सर्वे जो है उसमें आपकी जीत तो दिख रही है, लेकिन ऐसा ही माहौल 5 साल पहले भी था, लेकिन नतीजे उस तरीके से आए नहीं। तो इस बार आप लोग क्या नया कर रहे हैं? देखो, हमारे साथ ज्यादा जो मजदूर वर्ग, इनकलाबी सोच और मजदूर मुलाजिम जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा आज जो 65-70% बता रहे हैं, हम कम से कम 80 से 90% सीटें जीतेंगे पंजाब की। ये बताइए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अकाली दल जो है वो क्या लगातार दूसरी बार आपको इंतजार करना पड़ेगा? देखो, अकाली दल ने कभी भी हवाई बातें नहीं की हैं, वो ग्राउंड पे रहता है और उनका हर एक वर्कर जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट देगा आपको। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने 100 सीट का जो आपका पूरा र्यूमर फैलाया हुआ था, और कितनी सीटें आई? 20 सीटें आई, 20 में से कितने रह गए? 5। आप कहाँ हैं? आप अपने सर्वे में आप कहाँ हैं? ठीक है ना, हम इन दोनों से टॉप पे हैं। चलिए आम लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर्वे एबीपी न्यूज का है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्या? नहीं, चन्नी की सरकार बनेगी। चन्नी की सरकार, चन्नी की सरकार बनेगी आप लोग सर। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਣੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ मैं तो जी सुमित जी, यहाँ पर राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी हैं, उनके समर्थक भी हैं, जो आम लोग हैं वो सर्वे से सहमत हैं, और बाकी पार्टियों के लोग अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बहुत दिलचस्प है इन आंकड़ों में, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगा जो इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, सप्पल साहब, रमेश विनायक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सप्पल साहब, आपकी इजाजत से पहले एक बार एक टिप्पणी रमेश विनायक की ले लेता हूं, वो हम सबसे बेहतर पंजाब को जानते हैं, समझते हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं। रमेश जी, पोल ये कह रहा है, ओपिनियन पोल सी वोटर का, कि आराम से सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी की, 55 से 63 सीटें आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात जो इस पोल में निकल के आई है, कांग्रेस का बीते 3 महीनों में लगातार ग्राफ डिक्लाइन हुआ है। दिसंबर में 39 से 45 सीटें थी, जनवरी में 37 से 43 हुई, और फरवरी में अब गिर के 24 से 30 हो गई हैं। ये क्यों रमेश विनायक, अगर ये सही है तो? सुमित जी, इस बात में कोई शक नहीं कि जो एक परसेप्शन गेम है उसमें आम आदमी पार्टी आगे नजर आ रही है, और इस बार जो 2017 के मुकाबले में आम आदमी पार्टी को ना सिर्फ मालवा में बल्कि दोआबा और मांझा एरिया में भी रिस्पांस मिल रहा है। ये जमीनी हकीकत तो ये है। तो आपने कहा कांग्रेस के बारे में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने, क्योंकि उनमें आपस में काफी खींचातान रही है, और सीएम फेस को लेके भी अंदर काफी कंफ्यूजन रहा है जो कल ही दूर हुआ है। तो कई लोगों का मानना ये है कि इट मे बी टू लेट फॉर कांग्रेस टू प्रोजेक्ट अ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। सो कांग्रेस के लिए बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। सप्पल साहब, बहुत लेट अनाउंस किया आपने। नहीं, एक तो लेट अनाउंस नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने टाइमली चुनाव के अंदर गई है, लेकिन सी वोटर का कोई प्रतिनिधि आपके साथ नहीं बैठा है, क्योंकि मुझे उनसे पूछना था कि आम आदमी पार्टी को लेकर उनका इश्क का कारण क्या है। सुमित जी, पिछली बार सी वोटर ने ओपिनियन पोल दिया था पिछले 2017 में, उसमें 48% वोट आम आदमी पार्टी को और 100 सीट दी थी, और एग्जिट पोल में भी 67 सीट दी थी, आई 20।
वोट आए 23%। तो सी वोटर का जो रिकॉर्ड है वो अपने आप में कहता है कि इस इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी 40% से पार जा रही है। अगर आप देखेंगे ग्राउंड रियलिटी तो चन्नी की नहीं, कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है जो ओवरऑल हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है, हर वर्ग के अंदर है, केवल दलित नहीं। कांग्रेस के हर पास जगह है, एक से एक कदावर जात हर जगह है, नेता भी तभी हैं, आपस हिंदू में नेता भी राहुल हैं। गांधी को मनाना पड़ता है, जाखड़ साहब को बिठाना पड़ता है, चन्नी साहब को मनाना बिठाना नहीं पड़ता पड़ता है, है। सिद्धू साहब को बिठाना मनाना- पड़ता है। इतने सारे फ्रैक्शंस हैं और हम पुराने Fractions नहीं, भट्टल इतने मैम सारे को भूल leaders गए। हैं। सबके अपने अपने वहां पे ग्रुप बने हुए हैं। सुमित भाई, इतने सारे लीडर्स हैं जो चुनाव जिता सकते हैं, उन सबकी यूनाइटेड टीम आपको अगर नहीं दिखाई दे रही है, जो 2 दिन पहले दिखाई थी, अर्शदीप सिंह वो जी मेरे पंजाब साथ के हैं। लोगों को तो दिखाई दे रही है। अकाली दल के अर्शदीप सिंह मेरे साथ हैं। अर्शदीप सिंह जी, आपकी पार्टी को क्या हुआ है, क्यों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मुकाबले अकाली दल जो कि विपक्ष में रही 5 साल, वो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, मैं तो बड़ा स्पष्ट हूं जी इन बातों पे। ये जो ओपिनियन पोल है ये अकाली दल की तरफ कभी भी ये नहीं इनका झुकाव रहा। आप 2012 से उठा ले, 2012 में सी वोटर सर्वे ने कहा था कि यहाँ अमरिंदर सिंह 80 सीटें लाके दोबारा सरकार में आ रहे हैं, और पंजाब में श्रोमणी अकाली दल ने रिपीट किया था। और 2017 में आके आप लोग 100 सीटें दे रहे थे, यहाँ पे आम आदमी पार्टी को आई 200। जो पंजाब है ये एक अनप्रिडिक्टेबल स्टेट है, और मैं एक बताऊं कि श्रोमणी अकाली दल अनप्रिडिक्टेबल है, तभी तो श्रोमणी अकाली दल प्रिडिक्ट कर दिया। एक ऐसी पार्टी जो पंजाब में बिल्कुल नहीं है, अर्शदीप सिंह जी।